कलाम खुदा में से हम तलावत को सुनेंगे। नए अहदनामा में से तलावत की जाएगी। मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई खुदावंद यीशु मसीह की इंजील उसका छठा बाब 16वीं 17वीं और 18वीं आयत तलावत की जाएगी। मत्ती की इंजील उसका छठा बाब 16वीं 17वीं और 18वीं आयत तलावत की जाएगी। कलाम खुदा में लिखा है, और जब तुम रोज़ा रखो तो रियाकारों की तरह अपनी सूरत उदास ना बनाओ, क्योंकि वो अपना मुंह बिगाड़ते हैं ताकि लोग उनको रोज़ादार जाने। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वो अपना अजर पा चुके। बल्कि जब तू रोज़ा रखे तो अपने सर में तेल डाल और मुंह धो, ताकि आदमी नहीं बल्कि तेरा बाप जो पोशीदगी में है तुझे रोज़ादार जाने। इस सूरत में तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा। कलाम खुदा का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बरकत का बाइस हो। आमीन। कलाम खुदा की खिदमत के लिए दावत दूंगा बिशप साहब को, वो तशरीफ़ लाएंगे और आज की शाम खुदावंद की आवाज़ हम सबों तक पहुँचाएँगे। शुक्रिया, तशरीफ़ रखें। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आप तमाम अजीज़ों की सलामती हो। आप सबों को रोज़ों के इन अयाम की बहुत बहुत मुबारक हो। ये बहुत ही खूबसूरत दिन है और हमारी ज़िंदगी में हर साल खुदावंद खुदा हमें ये मौका बख्शता है कि हम रोज़ा के वसीला से खुदावंद की इबादत और परस्तिश करें। और ये हमारे लिए एक ऐसा खूबसूरत मौका है, जब हम रोज़ा रखते हैं तो खुदावंद खुदा को अपने नज़दीक पाते हैं। और खुदावंद अपने कलाम में ये फरमाता है कि तुम मेरी तरफ रजू हो तो मैं भी तुम्हारी तरफ रजू होऊंगा। रजू का क्या मतलब है? जब हम खुदा की तरफ तवज्जो करते हैं तो खुदा हमारी तरफ मतवज्जा होता है। आज जो हवाला हमारे सामने पढ़ा गया है, ये कलाम मुक़द्दस का वो खूबसूरत हिस्सा है। पूरे का पूरा कलाम मुक़द्दस, बाइबल मुक़द्दस खुदावंद खुदा का इल्हामी कलाम और हमारे लिए ज़िंदगी बख्श पैगाम है। और इस पैगाम में वो बातें जो खुदावंद यीशु मसीह की ज़ुबान मुबारक से निकली, जो खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी ज़ुबान से हमारे लिए कही, वो हमारे लिए हमेशा की ज़िंदगी और बरकत का बायस है। इसलिए ये हवाला जो पढ़ा गया है, और जब तुम रोज़ा रखो तो रियाकारों की तरह अपनी सूरत उदास ना बनाओ, क्योंकि वो अपना मुंह बिगाड़ते हैं ताकि लोग उनको रोज़ादार जाने। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वो अपना अजर पा चुके। कलाम मुक़द्दस के इस हिस्सा में यीशु मसीह वाज़िह तौर पर अपने ईमानदार लोगों को ये तालीम देते हैं कि हमें फ़कीर और फरीसियों की तरह और रियाकारों की तरह दिखावा नहीं करना। अमूमन ये होता था कि जब लोग रोज़ा रखते थे तो वो बहुत ज़्यादा दिखावा करते थे, और दिखावा करने के लिए या दिखावा करते हुए वो बहुत से लोगों को ये बताते कि देखो मैं कितना रास्तबाज हूँ। आज भी बहुत से लोग वो इसलिए चर्च में आते हैं या इसलिए रोज़ा रखते हैं या इसलिए नेकी और भलाई के काम करते हैं ताकि लोग उनको बहुत अच्छा और मुक़द्दस समझें। खुदावंद का कलाम ये कहता है, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वो अपना अजर पा चुके हैं। हमें अपना अजर खुदा के लिए बचा के रखना है। बहुत दफ़ा जब हम चर्च में कोई चीज़ देते हैं या खुदावंद के लिए कुछ करते हैं तो हमारी ये कोशिश होती है कि लोग हमें बहुत अच्छा कहें। इसके मुतल्लिक़ दो नज़रियात हैं। कई दफ़ा हम ये सोचते हैं कि बाइबल मुक़द्दस में तो लिखा है कि अगर तू कोई नेकी का काम करता है, अगर तू खैरात करता है, जो तेरा दाहिना हाथ देता है बायां उसे ना देखे, उसे ना जाने। तो फिर हम चर्च में क्यों जब ऐसा काम करते, आज जैसे राशन है ये हमारे मसीह बहन भाइयों में बांटा जाएगा, रोज़ों के आगाज़ में हम इस चीज़ को, इस नेमत को अपने घरानों के साथ बांटेंगे, तो ऐसा क्यों सबके सामने किया जाता है? सबसे पहली बात कि जो पोशीदगी में देना है ये हमें खुदावंद के कलाम के मुताबिक शख्सी खैरात और शख्सी तौर पर जो कुछ हम देते हैं ये उसके लिए कहा गया है। अगर हम उसका पस मंज़र देखें, उसका अगर हम जायज़ा लें तो खुदावंद यीशु मसीह हमें शख्सी खैरात के लिए ऐसा कहता है। बहुत दफ़ा जब एक इंतज़ामी तौर पर या कलीसियाई तौर पर या किसी
سسٹمیٹیکلی ہم دیکھتے ہیں آرگنائزیشنل سیٹ اپ میں جب بھی کچھ دیا جاتا ہے تو اس کو ہمیشہ پبلکلی تاکہ کوئی بھی چیز چھپی ہوئی نہ رہے. اسی لیے ہمارے چرچ میں جب بھی کوئی شخص ہدیہ دیتا ہے اگر وہ یہ بھی کہتا ہے کہ میرا نام ظاہر نہ کیا جائے تو ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ اس بھائی یا بہن نے کہا ہے کہ میرا نام ظاہر نہ کیا جائے، تاہم ہدیہ جو ہے وہ ضرور اناؤنس ہوتا ہے تاکہ آپ کے لین دین میں کلیئرٹی رہے، اس میں واضح رہے کہ کون کیا دے رہا ہے. یہاں پر خداوند یسوع مسیح بھی یہ بات کہتے ہیں تاکہ لوگ ان کو روزہ دار جانے، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنا اجر پا چکے. اب جو طریقہ خداوند یسوع مسیح بتاتے ہیں وہ طریقہ کیا ہے؟ لکھا ہے بلکہ جب تو روزہ رکھے. روزوں کے آغاز میں اگلے 40 دنوں میں آپ خداوند کے کلام کو سنیں گے، خداوند کے خادمین آپ کو خداوند کے کلام میں سے روزہ کے متعلق پیغامات دیں گے، سکھائیں گے اور بتائیں گے. پادری پیٹر صاحب، پادری اعظم صاحب اور خداوند کے دیگر خادمین جن کو دعوت دی جائے گی وہ آئیں گے، اور اسی دوران ہماری ایسٹر کنونشن ہوگی. کھجوری اتوار سے پہلے کتنے جانتے ہیں کہ جو جمعہ ہفتہ اتوار ہوتا ہے یہ ہمارے چرچ میں کیا ہوتا ہے؟ ایسٹر کنونشن ہوتی ہے. اور مختلف طرح سے ہم ان دنوں میں عید قیامت المسیح یعنی ایسٹر تک خداوند کی آواز کو، خداوند کے پیغام کو سنیں گے. لیکن ہمارے لیے موقع کیا ہوگا کہ ہم جان سکیں کہ ہمیں روزہ کیسے رکھنا ہے. اور صرف روزے کی بات نہیں، یہ 40 دن اس طرح سے ہے کہ ہم اپنے آپ کو پورے طور پر آنے والے سال کے لیے ایک فریم میں لگاتے ہیں، اپنے آپ کو ایک سانچے میں ڈھالتے ہیں تاکہ ہم آنے والا پورا سال خداوند خدا کی مرضی کے مطابق چلیں. یہاں پر یہ لکھا ہے کہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنا اجر پا چکے، بلکہ جب تو روزہ رکھے تو اپنے سر میں تیل ڈال. یعنی یہ نہیں کہ تیرا منہ اجڑا ہوا ہے، تیرا منہ لٹکا ہوا ہے، تم نے منہ نہیں دھویا، تم تیار نہیں ہوئے، اداس سی شکل لے کے پھر رہے ہو. لکھا ہے اپنے سر میں تیل ڈال اور اپنا منہ دھو، یعنی تجھے تیار، خوشباش اور تازہ دم نظر آنا چاہیے. اور پھر کیا آگے لکھا ہے؟ تاکہ آدمی نہیں بلکہ تیرا باپ تجھے روزہ دار جانے. ہمارے لیے سب سے ضروری بات یہ ہے کہ جو کچھ بھی ہم خداوند کے لیے کرتے ہیں، وہ روزہ رکھتے ہیں، وہ دعا کرتے ہیں، وہ عبادت کرتے ہیں، گیت گاتے ہیں، پرستش کرتے ہیں، ہدیہ دیتے ہیں، جو کچھ بھی کرتے ہیں وہ سب سے پہلے خداوند کے لیے ہوں. کیونکہ جب ہم خداوند سے ہٹ کر انسانوں کو خوش کرنے کے لیے یا انسانوں کو دکھانے کے لیے کرتے ہیں تو ہم یہیں پر اپنا اجر پا لیتے ہیں. لکھا ہے تاکہ آدمی نہیں بلکہ تیرا باپ جو پوشیدگی میں تجھے دیکھتا ہے تجھے روزہ دار جانے. اس صورت میں تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے بدلہ دے گا. ہمیں اگر اجر اور بدلہ خدا سے چاہیے تو پھر ہمیں روزہ بھی، عبادت بھی خدا کے لیے کرنا ہے. اپنے آپ کو ان روزوں کے ایام میں تیار کریں. بہت دفعہ کچھ لوگوں کا خیال یہ ہوتا ہے کہ روزہ کا مطلب ایسا ہے کہ ہم ان دنوں میں ٹھیک ہے روزہ بھی رکھیں اور جو بچت ہو وہ پیسے اپنی جیب میں ڈالیں، چلو جی جو کھانے کا بل بچا ہے وہ اپنی جیب. یہ اس لیے نہیں ہوتا بلکہ اس لیے ہوتا ہے کہ جو کچھ بھی ہم اپنی بھوک رکھ کے اپنے بدن کی قربانی خداوند خدا کے لیے دیتے ہیں، جو کچھ اسے بچتا ہے وہ خداوند خدا کے لیے، خداوند کے گھر کے لیے، خداوند کے لوگوں کے لیے دیں. ایک دوسرے کی ضرورتوں کا خیال رکھیں. آج خداوند نے ہمیں یہ موقع بخشا ہے. بہت سے ہمارے درمیان ایسے عزیز ہیں جو اب نہیں رہے. پچھلے سال ہمارے درمیان ایلڈر جان وکٹر صاحب تھے جو آج ہمارے درمیان نہیں ہیں. خداوند نے اس سال میں ہمیں یہ موقع دیا ہے. ہم میں سے کوئی نہیں جانتا کہ اگلے آنے والے سال میں کون ہوگا اور کون نہیں ہوگا. ہمیں اس سال اس عبادت کو جس کا اہتمام ہمارے لیے کیا گیا ہے اس کو بھرپور طریقے سے خداوند خدا کے ساتھ محبت دکھاتے ہوئے منانا ہے. عموماً یہ دیکھا جاتا ہے کہ روزوں کے آغاز پر پہلی عبادت میں چرچ بھرا ہوتا ہے اور پھر دوسرے دن
तीसरे दिन 2-4 दिन बहुत जोश रहता है, सब आ रहे हैं, और फिर जैसे जैसे रोज़े गुजरते जाते हैं तादाद कम होती जाती है, और यहाँ तक होता है कि हफ्ता की शाम बहुत से रोज़े मुझे याद हैं, बहुत सी इबादत मुझे याद है कि हम 2 या 3 लोग उस शाम की इबादत में होते हैं। कितने बता सकते हैं कि वो आखिरी इबादत जो है आखिरी सैटरडे, उसमें भी यहाँ पर मौजूद होते? कोई हाथ दिखा सकता है? जी बहुत कम, शायद 10% भी नहीं, उससे भी कम लोग हैं। लेकिन मेरे अजीज़ों, हमें इस बात का ख्याल रखना है कि जो मोहब्बत आज खुदावंद ने हमारे दिल में रखी है, हमें उसी मोहब्बत में, उसी जोश में, उसी जज्बा में आगे बढ़ना है। अपने आप को खुदावंद के लिए, खुदावंद के घर के लिए तैयार करना है, और जो कुछ भी खुदावंद हमें सिखाता और बताता है, जो कुछ भी खुदावंद, बेटा आपस में बातें ना करें, कोई बड़ा अगर इनको संभाल सकता है तो संभाल लें। जो वालिदैन लेके आते हैं, अगर बच्चे बहुत छोटे हैं तो उनको अपने पास बिठा लिया करें। इन दिनों में खुदावंद के घर वक्त पर पहुँचे। बहुत से अजीज़ वो रोज़ा खुलवाने के लिए अपने आप को पेश करते हैं। हमारी खुदावंद के साथ ये मोहब्बत बिशप हाउस की, इस घर की जो खुदावंद ने खिदमत हमें दी है, उसके तहत हमारी ये कोशिश होती है कि हर साल जब रोज़ों के दिन आते हैं तो पहला रोज़ा हमारी फैमिली की तरफ से, ये हमारी खुदावंद खुदा के हजूर में एक आजी है, और हमने इसको खुदावंद के हजूर रखा है। आप भी अगर ये महसूस करते हैं कि खुदावंद आपको ये तैयारी बख्शता है, हम गैर कौम को देखते हैं तो किस तरह से जब रोज़ों के अयाम आते हैं वो लोगों का रोज़ा खुलवाने के लिए तैयारी करते हैं। मेरे अजीज़ों, जब तक हम अपने दिल को खुदावंद के लिए नहीं खोलेंगे, खुदावंद का हाथ हमारे लिए नहीं खुलेगा। आखिर में एक बात करके पैगाम को अख्ताम तक लाना चाहूँगा। खुदावंद के कलाम में क्या लिखा हुआ है? मांगा करो ताकि तुम्हें और भी दिया जाए। क्या लिखा हुआ है? मांगा करो, दिया करो ताकि तुम्हें और भी दिया जाएगा। बहुत दफ़ा हम किसी की ज़िंदगी की तरफ देखते हैं कि ये शख्स तो पता नहीं इसको कौन सा ख़जाना मिल गया है, इसको खुदा दिए जा रहा है और ये और दिए जा रहा है, क्योंकि वो खुदा के घर में देता है, खुदा उसे और ज़्यादा देता है। जब हम खुदा के घर के लिए अपने हाथ को खींचते हैं, मैंने बहुत दफ़ा देखा है ऐसे शौहर होते हैं जो खुदा उनके घर के लिए करना चाहते हैं, कुछ देना चाहते हैं, कुछ कर, लेकिन बीवी रोक देती है कि नहीं नहीं बस इतना ही बहुत है। बहुत दफ़ा बीवियां होती हैं जिनका दिल बहुत ज़्यादा खुला होता है, लेकिन शौहर कहते हैं कि नहीं बस इतना ही बहुत है। याद रखें कि जब दोनों अजीज़ मिलकर, जब शौहर और बीवी मिलकर खुदावंद खुदा के हजूर उसको देने के लिए एका करते हैं तो खुदा उनकी बरकतें बढ़ा देता है। अगर आज हम अपने घर की बरकतों को बढ़ाना चाहते हैं तो हमें इन दिनों में अपने लिए कुछ करने के से ज़्यादा खुदा के घर के लिए, खुदा के लोगों के लिए करने की ज़रूरत है। खुदा आज के इस पैगाम के वसीला से हम सबों को बड़ी बरकत बख्शे। आइए हम सब अपने कदमों पर खड़े हो जाए, अपने सरों को झुकाएं, अपने कदमों पर खड़े होकर अपने सर को झुकाएंगे और दुआ करेंगे। मैं दावत दूंगा अली